नमस्कार दोस्तों। जो हमारे भारत भूमि है इसमें अनेक प्रकार के दुर्लभ एवं चमत्कारिक पेड़ पौधे आज भी हमारे घरों के आसपास में हैं, जो बेहद ही चमत्कारिक हैं, चमत्कारी गुण से भरे हुए हैं एवं मानव कल्याण के लिए हमेशा उपस्थित हैं। दोस्तों, वो पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधा मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, पेड़ पौधा स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य जीवों को शीतल एवं ठंडा छाया प्रदान करता है। दोस्तों, शीतल हवा एवं वातावरण में सुगंधित वायु प्रदान करती हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे की और क्या बखान करूं, पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के ही स्वरूप हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष को स्वयं अपने स्वरूप बताए हैं। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, आप कल्पना कीजिए, और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात हमारे द्वारा छोड़े गए दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हमारे मानव समाज में बड़े बड़े संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, इन सब ने वृक्षों के नीचे में ही रह करके जब किया तब किया एवं अनेक प्रकार के ज्ञान एवं सिद्धियों की प्राप्ति इन्हें पेड़ पौधे के नीचे में ही बैठ करके प्राप्त हुआ, जो कि लोक कल्याण के लिए था। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपा है, पेड़ पौधे को पहचानो, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे इस चलाए जा रहे सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम जितने भी हमारे घरों के आसपास में, हम सबके आसपास में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मैं सबकी आयुर्वेदिक गुण सिखाऊंगा, इनका तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा एवं इनका धार्मिक प्रयोग सिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों को हमारे ही ज्ञान को चोरी करके सिखाते हैं, तो उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा और वो आप लोगों को अधूरे ज्ञान देते हैं। और दोस्तों, अधूरे ज्ञान हमेशा लटकते तलवार की तरह होती हैं, जो कि कभी भी किसी की गर्दन उड़ा सकती हैं। पूर्ण जानकारी ना होने पर अगर आप किसी से जानकारी ले बैठते हैं, पेड़ पौधे की जानकारी सीख जाते हैं, लेकिन अगर अधूरे ज्ञान दे तो बाद में चल करके स्वयं की हानि हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं चैनल के नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि हमारे ही जानकारी को कॉपी करते हैं, बड़े बड़े चैनल कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस पेड़ की जानकारी बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह वृक्ष है महुआ। महुआ की जो वृक्ष हैं चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। जंगली क्षेत्रों में महुआ के पेड़ को आदिवासी लोग अपना देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हल षष्ठी के दिन अर्थात जो षष्ठी तिथि होती है, इस दिन छठ माता को प्रसाद के स्वरूप में महुआ का फूल का ही, महुआ का जो सूखा फूल होता है, इनके प्रसाद चढ़ाते हैं। दोस्तों, महुआ से आज भी ग्रामीण इलाकों में शराब बनाए जाते हैं। जो अति प्राचीन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे शराब बनाए जाते हैं, और इनके बने गए जो शराब हैं कई प्रकार के रोगों को दूर करने में काम भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं महुआ के सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे तांत्रिक प्रयोग, फिर जानेंगे धार्मिक प्रयोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस प्रकार के अद्भुत ज्ञान को बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर वीडियो तनिक भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने तक सीमित मत रखना। दोस्तों, जानकारी हमेशा फैलाने से, ज्ञान हमेशा देने से ज्ञान बढ़ता है, तो इसे लोकहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा। क्या पता आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बदल दे। सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है दोस्तों कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का रामबाण दवा है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आधे बीच में कदापि छोड़ करके नहीं जाना है। हमेशा कहना चाहूंगा, ज्ञान की कोई समय नहीं, अर्थात दोस्तों ज्ञान अभी नहीं तो आगे चल करके काम आते हैं। कोई भी हम आप लोगों को वीडियो में जानकारी बताते हैं, नॉलेज सिखाते हैं, वो आगे चल करके, अभी नहीं तो भविष्य में काम आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के ज्ञान को सीखना भी जरूरी होता है। आयुर्वेद का ज्ञान तो मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को सीखना जरूरी है, इसलिए मैं फ्री में पेड़ पौधे की जानकारी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि चाहता हूं कि इस समाज में, हमारी इस भारत भूमि में सभी लोगों को, आम जन को भी पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी प्राप्त हो। तो महुआ के छाल को मालकंगनी के तेल में पीस करके, मालकंगनी का तेल कैसा होता है आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। तो महुआ की छाल को
माल कंगनी के तेल में पीस करके टूटी हड्डी पर बांधने से टूटी हड्डी जुड़ जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए हमने स्वयं वीडियो लेने के लिए आए थे जंगली इलाका में, और हमें बहुत सारे दुर्लभ पेड़ पौधे की भी अभी वीडियो लिए हैं, जानकारी मिली है। तो हम सोचा क्यों ना आप लोगों को इस प्रकार के पेड़ पौधे की अब दुर्लभ जानकारी हम देना शुरू करें। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है महुआ के फूल, इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो ये सब महुआ के वृक्ष हैं। दोस्तों, इसी के साथ महुआ के छाल को अगर पीस करके जहां पे बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, वहां पे लगाइए। तत्काल बिच्छू का डंक मारा हो, मारे गए डंक दूर होते हैं, तत्काल दूर होता है, विलंब नहीं लगते। 15 मिनट में कैसा भी बिच्छू के डंक का जहर हो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, महुआ के छाल का पानी से घाव को धोने से शीघ्र घाव भर जाते हैं। अगर आपके मवेशी हैं अर्थात पशु हैं जिसमें घाव आ गए हैं, मवाद आ गए हैं, तो महुआ की छाल की पानी से धोइए, शीघ्र उनके घाव ठीक हो जाएंगे। अगर तेज दांत दर्द हो रहे, दांत दर्द की रामबाण दवा है, तो दांत दर्द होने पर महुआ की छाल को सुखा लीजिए और इसे जला करके आप जो है भस्म बना लीजिए, और फिर इसके राख को पुड़िया बना करके रख लीजिए, छोटे छोटे पुड़िया बना करके रख लीजिए, और इसे मंजन की भांति, जैसे दंतमंजन आते हैं मार्केट में, उसी प्रकार से दंतमंजन की भांति आपको इसे अपने दांतों पर मलना है, अर्थात दांतों पर घिसना है। तो 3 बार में जिस स्थान में आपके दांत दर्द हो रहे वहां पे घिसिए। कैसा भी दांत के दर्द हो, ये रामबाण है दोस्तों, दांत के दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं अब महुआ के धार्मिक प्रयोग। महुआ के जो बांदा होती हैं, बांदा किसे बोलते हैं? बांदा वह परजीवी वृक्ष होता है जो कि स्वयं न उग करके किसी दूसरे पौधे पर उगाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, महुआ के वृक्ष पर कोई नया पौधा उगाए। बांदा एक प्रकार की मिट्टी के टीले की जैसा होता है जो कि छोटा सा दूसरे पौधा होता है, समझ जाइए। महुआ के पौधा में कोई और पौधा उगाए तो वह महुआ के बांदा होता है। तो महुआ के बांदा अगर आपको सौभाग्य से मिल जाए तो इसे कृतिका नक्षत्र है, या फिर रवि पुष्य नक्षत्र है, या फिर सूर्य ग्रहण है, इसमें आप ले आइए। पहले तो आपको निमंत्रण दे करके इसे लाना होता है। इसके बांदे बहुत चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो इसके बांदे को लाने के बाद आपको किस प्रकार से लाना है? साफ स्वच्छ लाल रेशमी वस्त्र में ढक करके लाना है, और इसके बांदा को ला करके देव प्रतिमा की भांति आप इसे अपने घर में स्थापित कीजिए, पूजन कक्ष में स्थापित कीजिए और इसकी पूजा करें। दोस्तों, ये कल्प वृक्ष के समान आपको सब कुछ ला करके देता रहेगा, अर्थात घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रकार की चीजों का कभी भी कोई अभाव नहीं होने देगा। जो मांगोगे सब कुछ देगा। पर इसके बांदे बहुत ही कम मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें इनका प्रयोग पता नहीं है। मैं आप लोगों को इसका प्रयोग भी बता दिया हूं, ताकि जब भी आपको भविष्य में इसके बांदे मिले आप इसके बांदे को लाइए और खूब सारा इनका प्रयोग करें। ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। अब चलिए महुआ वृक्ष की तांत्रिक प्रयोग बता दूं, जो कि आपके जीवन में चले कष्टों को, जीवन में चली परेशानी को दूर करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है, आपके लिए 1 लाइक बनता है, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत ही सुंदर ज्ञान बता रहा हूं, फ्री में आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। और लाइक करने के बाद जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आप इसे अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी महुआ के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, महुआ की जड़ पर अगर कच्चा दूध अमावस्या के दिन डाला जाए तो अदृश्य शक्ति जो कार्य को करने के लिए बोलोगे, जो कार्य अब करें उस कार्य में अगर विलंब आ रही है, वह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश उस कार्य में ग्रहण आ जाती है। ग्रहण के मतलब है कि उस कार्य में रुकावट आ जाती है, तो वह कार्य में रुकावट आना बंद हो जाएंगे। महुआ की जड़ पर आपको कच्चा दूध डालना है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय में डालें या फिर शाम के समय में डालें, तो अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेंगे, हर कार्य में मदद करेंगे। महुआ की जड़ को ला करके अगर विधिवत पूजा करें, आपको महुआ की जड़ को रविवार के दिन लाना होता है, शनिवार के दिन निमंत्रण दीजिए, रविवार के दिन लाएं। और इसके जड़ को अगर
किसी रोगी व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनके शरीर से रोग समाप्त हो जाते हैं। बीमार पड़े व्यक्ति को महुआ की जड़ जरूर पहनाएं, इससे रोग दूर होता है, रोग भागता है। दोस्तों, शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल समाज में तंत्र क्रिया बहुत ही साधारण हो गई है। लोग अपने बाजू वाले को देख करके जलने लगते हैं। जो सक्सेस के मार्ग में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के अनेकों दुश्मन होने लगते हैं इस समाज में। तो समाज में आपको खूब तरक्की करना है, खूब आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़े कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया करे तो उसके कार्ड का भी प्रयोग बता रहा हूँ महुआ की वृक्ष से, केवल जनहित के लिए बता रहा हूँ, जन कल्याण के लिए, ताकि क्योंकि दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए इस प्रकार के गुप्त ज्ञान भी सिखाता हूँ। तो शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिए हैं तो निर्वस्त्र होकर के काले कपड़े को 7 बार आप अपने शरीर से उतारे। निर्वस्त्र होकर के शरीर से 7 बार काले कपड़े को उतारना है। और फिर अब जो है उतारे गए काले कपड़े को, अब जो फिर वस्त्र पहन लीजिए, फिर उतारे गए काले कपड़े को रात्रिकालीन में जाइए और महुआ की वृक्ष पर बांध करके आ जाइए। काली शक्ति आपके किए कराए महुआ की वृक्ष अपने अंदर में, जो महुआ के वृक्ष हैं, काली शक्ति आपके ऊपर में किए कराए सबको खींच लेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये रामबाण परिचित प्रयोग है दोस्तों, ये रामबाण परिचित प्रयोग है, अजमाया हुआ प्रयोग है। हम इस प्रकार के गुप्त ज्ञान जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के साथ में, हमारे चैनल में, हमारे घरों के आसपास, हमारे गांवों के आसपास, हमारे क्षेत्रों के आसपास तथा हमारे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, सबका कल्याण हो जाता है। महुआ वृक्ष के अंतिम प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही सुंदर है। तो महुआ के वृक्ष पर अगर 7 साल पुराने महुआ के वृक्ष हैं, अगर इस पर लाल, हरी, पीली, नारंगी या फिर काली, ये जो 5 चूड़ी हैं, इनमें से अगर एक कलर की चूड़ी 1 दर्जन महुआ के वृक्ष को देवी मान करके अगर आप बांध देते हैं, क्योंकि महुआ के वृक्ष पर मद नाम की देवी शक्ति रहती है जो कि इच्छा को पूर्ण करती है। तो अगर आप 1 जोड़ी लाल चूड़ी हैं या फिर हरी चूड़ी हैं या फिर आप जो है नारंगी कलर की चूड़ी है, अगर आप बांध देते हैं, 12 की संख्या में बांधना होता है, 6-6 करके 2 स्थान पे बांध दीजिए, तो आपकी इच्छा को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत ही कम समय में आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगा। जो इच्छा सोच करके रखे हैं और इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, वह इच्छा भी पूर्ण होते हैं, लेकिन इसका भी समय होता है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र या फिर धनतेरस है, होली है, दीपावली है या फिर कोई शुभ मुहूर्त है, उसमें आप जो है ये प्रयोग कर सकते हैं या फिर ग्रहण काल के समय में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि महुआ वृक्ष के बारे में जो दुर्लभ, चमत्कारिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग सिखाया हूं, धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाया हूं, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। देखिए, तांत्रिक का मतलब यहाँ पे गलत नहीं दोस्तों, तांत्रिक का मतलब है कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ दे और सरल क्रिया हो। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो से थोड़े बहुत आपको जानकारी मिली है, थोड़ी बहुत आपको सीख मिली है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे शेयर कीजिए। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बना सकते हैं। दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।